नमस्कार दोस्तों। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कल पटना के गर्दनी बाग में एक जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला। इस प्रोटेस्ट में न सिर्फ मुस्लिम संगठन बल्कि देश और बिहार के कई राजनीतिक दल के नेताओं ने भी शिरकत की, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, जनसुराज और भी जो दीगर पार्टियां हैं उनके लीडरान भी इसमें शिरकत किए। इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद ये था कि आने वाले सप्ताह में यानी 4 अप्रैल से पहले केंद्र सरकार संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने वाली है, तो सरकार पर प्रेशर बनाया जाए कि या तो सरकार ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को अभी पेश न करे, या अगर पेश करते हैं तो उनके जो सहयोगी दल है, जिसमें खास करके नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, ये जो सेकुलर पार्टी अभी तक अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती थी या सेकुलर होने का छवि बचा कर रखी थी, तो ये जो सेकुलर पार्टियां हैं वो इस बिल के खिलाफ वोट करे। अगर ये पार्टियां इस बिल के खिलाफ वोट करती है तो ये बिल पास नहीं होगा और फिर मुसलमानों के जो अभी मसाइल चल रहे हैं, जो भी अभी वक्फ बिल को लेकर के जो मुसलमान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। यही वजह है कि इसका जो प्रोटेस्ट है वो पटना के गर्दनी बाग में रखा गया, क्योंकि आने वाले कुछ समय बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, इन दोनों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि आप वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संसद में वोट करें। और मुस्लिम संगठनों का तो साफ साफ इस पर स्टेटमेंट आ गया कि जो पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के साथ खड़ी रहेगी, मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देगा, मुसलमान उन्हें वोट नहीं देगा। इस पर तो स्टेटमेंट भी आ चुका है। तो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार, टीडीपी, इन सब पर मुस्लिम संगठन लगातार प्रेशर बना रहे कि आप अभी तक जो सेकुलर पार्टी या सेकुलर होने का दावा कर रहे थे, तो ये सेकुलरिज्म को आप बचा कर रखिए और इस बिल के खिलाफ आप वोट कीजिए, जिससे ये बिल संसद में गिर जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, इस पर कानून नहीं बन पाएगा। इस बिल को लेकर के सरकार के एक अपने दावे हैं और इस बिल के विरोध में मुस्लिम संगठन या मुस्लिम समुदाय के अलग दावे हैं। सरकार कह रही है कि इस बिल को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्फ के अंदर काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हम उसे ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते, मतलब उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके पारदर्शिता लाना चाहते, इसलिए ये संशोधन जरूरी है। दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि हम इस वक्फ को मजबूत करने के लिए इस बिल को लाए हैं, वक्फ के कानून को मजबूत करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं। लेकिन इस नए बिल के जो कुछ पैराग्राफ है या प्रावधान है, इसको आप समझिएगा तो सरकार जो कह रही है और जो बिल में है उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे सरकार कह रही है कि हम वक्फ को मजबूत करने के लिए ये बिल लाए हैं, तो कभी भी अगर किसी चीज़ को मजबूत करने के लिए अगर कोई प्रावधान किए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उनकी शक्ति को बढ़ाई जाती है, उनके पावर को बढ़ाया जाता है, तभी तो वो मजबूत होगा। लेकिन नए वक्फ संशोधन बिल में वक्फ बोर्ड के पावर को कमज़ोर कर दिया गया है। पहले जो वक्फ बोर्ड के बिल थे या वक्फ के जो कानून थे, उसमें जो वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी को कहती है कि यह प्रॉपर्टी हमारी है, तो यह प्रॉपर्टी तब तक उसकी रहेगी जब तक उस पर जांच मुकम्मल ना हो जाए और ट्रिब्यूनल का फैसला ना आ जाए, तब तक वो वक्फ के कब्जे में रहेगी। लेकिन अभी जो नया कानून बन रहा है, इसमें क्या है कि अगर कोई वक्फ की भी संपत्ति है जिस पर कोई आम आदमी दावा कर देता है कि नहीं ये तो पहले मेरी संपत्ति हुआ करती थी, तो वो संपत्ति तब तक वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी जब तक जांच मुकम्मल ना हो जाए। यानी कि सीधा सीधा पासा पलट गया हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, साफ साफ दिख रहा है कि सरकार कह कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। यही वजह है कि मुस्लिम संगठन इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनके अलावा हम आपको बता दें कि इस बिल को जो असंवैधानिक या गैर संवैधानिक बिल कहा जाता है, इसके पीछे भी कई तर्क है। जैसे कि हमारे जो संविधान है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल सिद्धांत का एक अंग है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत ये कहता है कि जो मतलब हमारा जो संविधान कहता है कि किसी एक के पास शक्ति नहीं रहेगी। विधायक का यानी कि लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने का काम रहेगा, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है उसको उसका कानून को पालन कराने का काम रहेगा, जुडिशियरी न्याय देने का काम करेगा। लेकिन इस बिल में सेपरेशन ऑफ पावर का भी वायलेंस हो रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बिल में कहा गया है कि जांच और फैसला लेने का काम डीएम करेंगे, जिला के अधिकारी करेंगे। जिला का अधिकारी एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मतलब कार्यपालिका का अंग है, कार्यकारी अधिकारी है। तो फिर वो न्याय लेने, फैसला लेने का काम कैसे कर सकते हैं? न्याय देने, फैसला लेने का काम
जुडिशियरी का होता है, न्यायिक अधिकारी का होता है। तो यहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ पावर का भी वायलेंस है, यानी कि संविधान का उल्लंघन है। इनके अलावा आर्टिकल 25 जो एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि सरकार किसी के भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर 3 गैर मुस्लिम सदस्यों को बैठाकर सरकार एक तौर से धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ही कर रही है, यानी कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेंस कर रही है। इनके अलावा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, जो कहता है कि जो अल्पसंख्यक है उन्हें अपने धर्म, अपनी रीति रिवाज को पालन करने, उन्हें बढ़ाने, अपने पसंद का जो इंस्टीट्यूट है, मदरसा है वगैरह, इनको खोलने का अधिकार देता है। लेकिन वक्फ को कमज़ोर कर या इस तरह के प्रावधान कर कि किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर कोई आदमी कहता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो तब तक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जब तक इस पर जांच मुकम्मल ना हो जाए। तो ये एक प्रकार से उनके वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनना ही हुआ, और ये आर्टिकल 19 और 30 का उल्लंघन करता है, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। इनके अलावा भी आर्टिकल 300A जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये उनका भी वायलेंस करता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स है जिसके आधार पर ये संविधान के जो मूल सिद्धांत है उनका भी उल्लंघन करता है, जिसके कारण ही ये मुस्लिम संगठन और जो दानिश्वर लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो इस बिल के खिलाफ है। बाकी रह गया ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का मामला। इस बात को हम भी मानते हैं कि वक्फ के अंदर पारदर्शिता आना ज़रूरी है। वक्फ के अंदर कुछ हद तक भ्रष्टाचार है, लेकिन वक्फ को के अंदर पारदर्शिता लाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये नहीं कि उसके मतलब पावर को कम कर दीजिए, उसके शक्ति को कम कर दीजिए, उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को ला के बैठा दीजिए। उसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कई अन्य तरीके हैं। आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनके सदस्यों की जो चयन है या और भी कई तरीके, वो तो अपनाया जा सकता था। ये नहीं कि सरकार सिर्फ उसके मतलब पूरे ढांचे को बदल दे, पूरी ताकत अपने पास रख ले, गैर मुस्लिम सदस्यों को बैठा दे तो वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। क्या जितनी भी जो भारत की संस्था है जिसमें गैर मुस्लिम सदस्य बैठे हैं, क्या वो अपने आप में एकदम ट्रांसपेरेंट है, मतलब एकदम पारदर्शी है? तो ऐसा तो नहीं है ना। तो सरकार को कुछ और करना चाहिए। हम पारदर्शिता के पक्ष में हम भी हैं। किसी भी संस्था का पारदर्शी होना, वहाँ पर भ्रष्टाचार न होना, ये आवश्यक है, ज़रूरी है। और ये मुसलमानों के भी हित में है। अगर वक्फ एक पारदर्शी संस्था रहेगा जिसका लाभ मुसलमानों को मिलेगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन सरकार जिस मंशा से कर रही है, जिस तरीके से कर रही है, हम उसके पक्ष में नहीं है। बाकी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।